28 मई को देश इतिहास बनते हुए देखेगा। एक तरह से कहें तो देश नए दौर में प्रवेश करेगा। 28 मई यानी कि रविवार के दिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश को लोकतंत्र का नया मंदिर मिल जाएगा। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनकर तैयार संसद भवन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करने जा रहे हैं। नए संसद के उद्घाटन के मौके पर ऐतिहासिक परंपरा पुनर्जीवित होगी। नए संसद में संगोल, जिसे राजदंड भी कहा जाता है, उसे स्थापित किया जाएगा। इस संगोल को संसद भवन में स्पीकर के पोडियम पर रखा जाना है। जिस दिन संगोल राष्ट्र को समर्पित होगा, उसी दिन तमिलनाडु से आए विद्वानों द्वारा संगोल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी, जिसके बाद इसे संसद में परमानेंटली स्थापित कर दिया जाएगा। आपके सामने इस वक्त ये दो तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे देश 28 मई को ऐतिहासिक दिन का गवाह बनने जा रहा है। आज से चंद दिनों के बाद देश को नए संसद की सौगात मिलेगी। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कर कमलों से नई संसद का उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही देश के नीति निर्माताओं का ये नया भवन ब्रिटिश राज की परछाइयों से मुक्त एक नए आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद रखेगा। नई संसद के उद्घाटन के साथ ही भारत की एक ऐतिहासिक परंपरा भी पुनर्जीवित होगी। ये परंपरा सेंगोल यानी राजदंड की है, जिसे नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के आसन के पास लगाया जाएगा। आजादी के 75 साल बाद वो सेंगोल एक बार फिर संसद की गरिमा बढ़ाएगा। संसद भवन के लोकार्पण के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु से आए हुए आदिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास इसे स्थापित करेंगे। सेंगोल तमिल भाषा के शब्द सेमई से निकला हुआ है। इसका अर्थ होता है धर्म, सच्चाई और निष्ठा। सेंगोल करीब 5 फीट लंबा राजदंड है। चांदी के बने सेंगोल पर सोने की परत चढ़ी है। इसके ऊपर नंदी विराजमान है। नंदी न्याय और निष्पक्षता का प्रतीक है। राजदंड भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक भी माना जाता है। 14 अगस्त 1947 को जब अंग्रेजों से भारत की सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो सेंगोल ही सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। अब अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन को एक महत्वपूर्ण कार्य करना था, भारतीयों को उनका स्वराज्य सौंपने का कार्य। परंतु उनके सामने एक सवाल था, स्वराज्य को किस प्रकार सौंपा जाए। ऐसे में हाथ मिलाने की रस्म शायद ही काम आए। तो इस गौरवशाली क्षण के प्रतीक के रूप में कौन सी रस्म अपनाई जाए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना ये सवाल रखा। ये एक उचित सवाल था जिसके बारे में विचार विमर्श की आवश्यकता थी। नेहरू जी ने ये प्रश्न जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा, जिन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता था। सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को लेकर पूछे गए लॉर्ड माउंटबेटन के सवाल को नेहरू जी ने सी राजगोपालाचारी के सामने रखा। राजगोपालाचारी ने गहन विचार के बाद सेंगोल प्रक्रिया के बारे में बताया, जो कि चोल साम्राज्य के दौरान एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में सौंपा जाता था। सेंगोल राजदंड चोल सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक हुआ करता था। अब सत्ता हस्तांतरण के लिए उसी सेंगोल का इस्तेमाल किया जाना था। तमिलनाडु के त्रिवदुथुराई मठ के आदिनम पुजारियों ने सेंगोल बनाने का दायित्व स्वीकार किया। आदिनम ने मद्रास के मशहूर स्वर्णकार वुम्मिडी इथराजुलु को सेंगोल तैयार करने का काम सौंपा। सेंगोल बनाने के समय को याद करते हुए वुम्मिडी इथराजुलु कहते हैं, हम किसी की सिफारिश पर हमारे पास सेंगोल का निर्माण का न्योता लेकर आए थे। उन्होंने हमें इसके चित्र दिखाए। यह एक गोल लंबाकार वस्तु थी, जिसे बिल्कुल वैसे ही बनाना था। यह एक महत्वपूर्ण स्थान पर जा रहा था, इसलिए उच्च गुणवत्ता आवश्यक थी। हमें इसके निर्माण का आदेश मिला। यह चांदी से बना था।
अंग्रेजों से सत्ता हस्तांतरण के लिए इसी सेंगोल को तमिलनाडु से मंगाया गया और आधी रात को पंडित नेहरू ने स्वीकार किया। 1960 के दशक में ये सेंगोल प्रयागराज के म्यूजियम में रख दिया गया था, जो अब दिल्ली के नए संसद भवन की शोभा बढ़ाएगा। प्रयागराज के लोग भी इसे लेकर बेहद उत्साहित हैं। सेंगोल सर, ऐसा जब हमारा देश आजाद हुआ था तो सेंगोल एक मेनली एक छड़ी है जो सोने की परत उस पर चढ़ी हुई थी, तो वो पूरा गोल्ड का उस पर चढ़ा हुआ था। तो वो आज़ादी जब मिली तो जवाहरलाल नेहरू को अंग्रेज एक अफसर थे, उन्होंने इनको स्मृति चिन्ह के रूप में दिया था कि अब आप जो है आज़ाद हैं। सरकार का फैसला है वो बहुत मायने रखता है, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की और खुशी की बात है। इसका तरीके से हम कहते हैं इसका प्रमोशन हो गया है। इलाहाबाद से सीधा दिल्ली हमारे भारत की राजधानी, तो हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकेंगे कि जहाँ तक हमें लगता है ये बहुत सही निर्णय लिया गया है। वैदिक विधि से किए गए सत्ता हस्तांतरण की तस्वीरें आज भी तमिलनाडु के आधीनम में मौजूद हैं। ठीक इसी तरह का कार्यक्रम 28 मई को नई संसद के उद्घाटन के दिन पीएम मोदी के लिए आयोजित किया जाएगा। सेंगोल को मोदी अपने हाथ में थामेंगे और लोकसभा में स्थापित करेंगे। तमिलनाडु से प्रमोद और प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।